हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बी एट 4, 1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें समझना है तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये रहा हमारे पास पैराबोला क्वेश्चन में, जिसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x हमें दिया हुआ है। आपको पता है कि अगर इसको मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के इक्वल रखूं, कंपेयर करूं दोनों को, तो a की वैल्यू मुझे यहाँ से 3 मिल जाती है और मुझे यहाँ पर जो फोकस मिल जाएगा इस पैराबोला का वो 3, 0 मिल जाता है। ठीक वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, उससे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पर हम उस वाले मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हमारे पास जो नॉर्मल मेथड है, बेसिक मेथड है, हम उसी से करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आपको जो पी क्यू कॉर्ड दिया है वो सिंपल एक कॉर्ड है, तो हम इस कॉर्ड को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने फोकल कॉर्ड नहीं दिया है, एक कॉर्ड दिया है। तो सिंपल कॉर्ड का मतलब जरूरी नहीं कि वो फोकस से पास करे, इसलिए मैं इसको फोकस से पास नहीं करवा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक कॉर्ड बना दिया, इसमें इसको मैंने P मान लिया और इसको Q मान लिया, और मैंने P के कोऑर्डिनेट अभी के लिए x1 y1 मान लिए और Q के कोऑर्डिनेट मैंने अभी के लिए x2 y2 मान लिया। आपको इस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट दे रखा है, वो मिड पॉइंट मैंने यहां पर मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 1। इस मिड पॉइंट का नाम मैंने m रख लिया। अगर आप किसी तरीके से पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट कर पाएंगे तो आपको आसान होगा ये पता करना कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इस पी क्यू कॉर्ड पर लाई कर रहा है, पी क्यू लाइन पर लाई कर रहा है। अब तुम्हारे पास ये जो पी क्यू कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक तरीका है, वो है हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, या तो ये इस्तेमाल कर लो या फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे तो आपके लिए इस फोकल कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करना आसान है। तो हमें ये तो दिख रहा है कि ये जो फोकल कॉर्ड बोल रहा हूं, ये जो कॉर्ड है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 4, 1। तो अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये जो पी क्यू है इसकी मुझे स्लोप फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब मैं उस चीज को कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो आप यहां पर देखें, ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब क्योंकि ये जो x1 y1 पॉइंट है इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसीलिए मैं इस पैराबोला की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, y1 स्क्वायर इक्वल टू 12x1। ये वाला पॉइंट भी इसी पैराबोला पर लाई कर सकता है, तो इसको भी अगर इसमें पुट करूं तो ये हो जाएगा y2 स्क्वायर इक्वल टू 12x2। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 12x2 माइनस x1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा गौर से देखिए आप, y2 माइनस y1 y2 प्लस y1 इक्वल टू 12, ये हो जाता है x2 माइनस x1। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज और दे रखी है कि ये जो m है P और Q का मिड पॉइंट है, तो इसीलिए मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, y1 प्लस y2 ओवर 2 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि y1 प्लस y2 किसके इक्वल हो चुका है, 2 के इक्वल होता है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, यहां पर y2 प्लस y1 की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, मैं 2 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, 2 इक्वल टू 12x2 माइनस x1। इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूं, इसको मैं नीचे ले आता हूं, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 किसके इक्वल हो जाता है, 6 के। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पी क्यू कॉर्ड है, मुझे इसका स्लोप यहां पर मिल चुका है।
ठीक हो गया, मुझे इसका क्या मिल चुका है, स्लोप मिल चुका है, इसको मैंने m मान लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब आपको। फाइनली हमारे पास जो ये पी क्यू कॉर्ड है, मुझे इसका स्लोप भी मिल गया है क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और साथ ही साथ 2 पॉइंट्स को लेकर तो मैंने स्लोप निकाल लिया, और साथ ही साथ ये किसी पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो मैं ये वाली इक्वेशन यहां पर अप्लाई कर देता हूं, जिसमें x1 और y1 की जगह मुझे ये पुट करना चाहिए 4 और 1, और स्लोप की जगह 6 पुट करना चाहिए जो अभी मेरे पास आया है। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू 6 x माइनस 4। तो y माइनस 1 इक्वल टू 6x माइनस 6 4 जा 24। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 6x माइनस 23। मेरे हिसाब से अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से आप ये वाले जो पॉइंट्स है ये पुट करके देखें। मैं जैसे ये वाला पॉइंट पुट करके देखता हूं, 1/2 कॉमा माइनस 20, ठीक है। तो माइनस 20 ये हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 23 माइनस 20, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी माइनस 20 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1/2 कॉमा माइनस 20 जो है वो कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा यही आंसर है। तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करता है।